नमस्कार। मैं राइजिंग भारत दिल्ली से संजीव नरूला और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजीव लोचन जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे राजीव जी से। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है झारखंड में शिक्षकों की बदहाली। तो राजीव जी, सबसे पहले मैं स्वागत है स्टूडियो में आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि झारखंड में जो आजकल ये मुद्दा उठ रहा है, 350 से 400 टीचर्स जो हैं उनको पिछले 8 साल से सैलरी नहीं मिली है, तो वो कैसे काम करेंगे? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है और इस बारे में मैं सीधे सीधे रूप से जो है कहीं न कहीं झारखंड सरकार को ये कहना चाहूँगा कि उन्हें इमीडिएटली एज अ अर्जेंट नोटिस पे उन्हें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो हमारे समाज के जो है फाउंडेशन है, नींव है, और वही हमारे बच्चों को जो है बच्चों की नींव बनाते हैं। और जो शिक्षा का जो रियल फाउंडेशन है वो शिक्षकों की तरफ से आता है। लेकिन जहाँ पे जिस समाज में शिक्षक अगर बदहाल स्थिति में रहेंगे, और नरुला जी, क्योंकि झारखंड से मेरा संबंध रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8-8 साल से जो है बेसिकली कुछ शिक्षक हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली है। ये लोग आज की डेट में देख रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने अगर तनख्वाह ना मिले तो वो बगावत पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन जहाँ पे 8-8 साल से तनख्वाह ना मिला हो, और ऐसे इस तरह के मैंने देखा है कि करीब 350 से 400 शिक्षक हैं। ठीक है, कई लेडीज टीचर हैं, कई जेंट्स शिक्षक हैं, और जिनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। और कई लोगों को कर्ज लेना पड़ा है, कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, कई लोग कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर एंड ऑल। तो इस तरह की घटनाएं हुई है। कई लोगों के जो है घर के आसपास के जो नियर डियर हैं उनकी फैमिली में उनकी डेथ हो गई है इलाज के अभाव में। वही मैं कह रहा हूँ राजीव जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अभी जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में 3 से 4 महीने के अंदर ही लोगों की हालत खस्ता हो गई और लोग चिल्लाने लग गए, सड़कों पे आ गए हैं जी, बिना मास्क के घूम रहे हैं जी, हम काम कैसे करेंगे, हमारा काम चला गया। ये और 8 साल का तो बहुत लंबा पीरियड होता है। यस, लाइका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि सीधे तौर पे अगर कोई दोषी है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। बिकॉज जो वहाँ के जो सरकारी अफसर हैं, जो वो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, और उन्होंने जो है उन्होंने इस पे काम नहीं किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये क्रिमिनल डिले है। क्योंकि अगर आपने किसी को अपॉइंट किया है और अगर आपने किसी के जॉब की अनुशंसा करी है, उनको अप्रूवल्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको तनख्वाह दिया जाए। और बेचारे शिक्षक जो हैं वो इस उम्मीद पे कि चलो उनकी सरकारी नौकरी है, आज नहीं तो कल उन्हें पैसे मिलेगा। लेकिन हाउ लॉन्ग, ये डिले कब तक होना चाहिए? इसमें जो है मुझे खबर आया है कि एक शिक्षिका जो है उनकी डेथ भी हो गई है। वही मैं आपसे आपसे यही जानना चाहता हूँ राजीव जी, कि एक शिक्षक जो है वो 7 साल ऑन ड्यूटी रहता है, सरकारी नौकरी करता है, बच्चों को पढ़ाता है, और उसको गंभीर कोई बीमारी लग जाती है, डे वन से उसको सैलरी नहीं मिलती, तो कैसे कैसे चलेगा हमारा देश? यस, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसके लिए मुझे जहाँ तक की खबर है, और इसके लिए जो है क्रिमिनल कंप्लेन हो गया है 4 ऑफिसर्स के अगेंस्ट, जो है जो वहाँ के सेक्रेटरी लेवल एवं डायरेक्टर लेवल के जो एजुकेशन विभाग के ऑफिसर्स हैं, और उनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस जो है क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की गई है, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई होगी। तो सवाल है कि ये सच में क्रिमिनल है बेसिकली। अगर आप किसी को तनख्वाह नहीं देंगे, उनसे काम करवाते रहेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि ये वो विद्यालय हैं जिनसे हर तरह के काम करवाए जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी भी करवाई जाती है, स्वच्छता से जुड़े हुए भी कार्यक्रम में इन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये एक मतलब सरकार के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 100% इनकी पार्टिसिपेशन होती है। और यहाँ तक कि ऑन रिकॉर्ड आया है कि जो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है वो कहता है कि भाई आपको हम पैसा देते हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी जो है इतने दिनों से तनख्वाह का नहीं मिलना जो है, और कोई जवाब नहीं है इसके लिए। नोबडी इज़ रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी। कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए और मैंने इस मसले पे जो है मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में बताया है कि उनको लेटर के द्वारा सूचित किया है, लेकिन किसी के कान पे जूं ही नहीं दिख रही। क्योंकि ये हम बड़ा ही शर्म की बात है। और इसमें जी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग वेरी इनसेंसिटिव। आप जो है आप इंसानियत
के नाम पे भी जो है आप इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं कि आप जो है इन शिक्षकों से, वो भी शिक्षक जो वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं जो है समाज का एक लीडिंग वर्ग होता है, आप उनके साथ ये जघन्य अन्याय कर रहे हैं। फिर वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे होनहार बच्चे जो हैं वो विदेश का रुख क्यों करते हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे रोक पाएंगे उनको और कैसे अपने देश का। यस, लाइक जैसे मैंने कहा कि जैसे कि जापान में आपको बताया, उनकी सिस्टम ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर सैलरी किसी की होती है तो टीचर्स की होती है। जर्मनी में भी इसी तरह की फॉलोइंग है। तो और टीचर्स नीड टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। लेकिन हमारे देश में यहाँ पे जो है स्थिति थोड़ी सी उल्टी हो रखी है बेसिकली कहीं ना कहीं। और स्पेशली मैं झारखंड के बारे में बताना चाहूँगा कि जो स्थिति मेरे सामने आई है कि जिस तरीके से टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और उन्हें इतने लंबे समय तक जो है उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, तो इट इज़ अ क्रिमिनल डिले। और मुझे और सरकार को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं राजीव जी कि आपके इस इंटरव्यू के बाद झारखंड सरकार जागेगी और शिक्षकों पे ध्यान देगी। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राइजिंग भारत दिल्ली से संजीव नरूला, कैमरामैन प्रमोद प्रभाकर के साथ, थैंक यू। नमस्कार।